बेइज्जती करने वाली बहू। सावित्री की बहू सोना, उसकी जुबान कुछ ज्यादा ही लंबी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि किसके सामने कब क्या बोलना है। उसके मन में जब जो आता वो बस बिना सोचे समझे बोल दिया करती थी। इसलिए सावित्री उसे चुप रहने की सलाह दे रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं आज लड़के वालों के सामने भी वो कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। देख बहू, आज तेरी ननद चिंकी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए तेरी ये जो सांप जैसी लंबी जुबान है ना, उसे मुंह में ही रखना, वरना पता चला कि सारा काम गुल गोबर कर दिया तूने। अरे माँ जी, मैं कहाँ कुछ बोलती हूँ। आप देखिएगा, लड़के वालों के सामने मैं चिंकी और आपकी कितनी तारीफ करती हूँ। अरे तू कुछ ना कर तो ये बेहतर है बहू। जा चल, अब लड़के वालों के लिए नाश्ता और मिठाई की तैयारी कर दे, अच्छे से सब कुछ बनाना, समझी? ठीक है माँ जी, फिक्र मत कीजिए। सावित्री ने अपनी बहू सोना को समझा दिया था और वो लड़के वालों के लिए सारी तैयारियों में लग भी गई थी। शाम के करीबन 7 बजे लड़के वाले सावित्री के घर आते हैं। आइए आइए, बैठिए बैठिए, आपका स्वागत है हमारे घर में। सब लोग बैठ जाते हैं। सावित्री और उसका बेटा नीरज भी बैठते हैं। अरे सोना बहू, जरा चिंकी को लेके आना यहाँ बाहर। हाँ माँ जी, अभी लाई। चिंकी हाथ में चाय नाश्ता लेकर आती है। सबको चाय नाश्ता दे दे बेटा। लीजिए लीजिए, घर के कामों में बहुत होशियार है हमारी चिंकी। ये सब नाश्ता मिठाइयाँ भी इसी ने बनाई है, इसकी भाभी ने तो बस उसकी थोड़ी सी मदद कर दी है। हाँ हाँ, मैंने समोसे, हलवा और कचौड़ी तो बना भी ली थी जब ये सुबह 11 बजे उठ के आई ना तब। और अभी शाम की चाय आज पहली बार इसने बनाई है। उसमें भी ना शक्कर नहीं डाली थी तो मैंने डाल दी। आपको कड़वी नहीं लगेगी अब। पीछे पीछे। भगवान, क्या करूँ इस लड़की का। बच्ची की पढ़ाई इतनी करती है ना कि घर के कामों के लिए समय ही नहीं मिलता है। बड़ी होशियार है पढ़ाई में हमारी चिंकी। हाँ। अरे कहाँ माँ जी, पढ़ाई में तो इसका दिल ही नहीं लगता। सारा दिन इंस्टाग्राम पर रील्स देखती रहती है। मुश्किल से नकल करके तो कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है इसने। इसे तो ना हमेशा से ही बस शादी ही करनी थी। सुना, तुम जाओ, किचन में काम है ना। हाँ, ये बात तो सही है। वैसे भी ना घर का काम तो मैं ही करती हूँ। माँ जी और चिंकी तो बस हुक्म ही चलाती है। जाती हूँ मैं। अरे कहाँ से ले आया है तू इसे नीरज, सबके सामने हमारी बेइज्जती करा दी। लड़के वालों के सामने सोना की बातों से चिंकी का इंप्रेशन कम हो गया और लड़के वालों ने रिश्ते से मना कर दिया, जिससे सावित्री और चिंकी सोना पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। भाभी, अब चुप नहीं रह सकती थी, क्या जरूरत थी इतना सब बोलने की। अरे मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। मैंने कहा कि तुम 12 बजे से पहले उठती नहीं। मैंने उन्हें ये भी नहीं बताया कि तुम्हें गर्म पानी करने के लिए भी एक और इंसान की मदद की जरूरत पड़ती है। अरे मैंने तो उन्हें ये भी नहीं कहा कि तुम इतनी आलसी हो कि कभी कभी नहाती भी नहीं हो। बोलिए ना माँ जी, मैंने ऐसा कुछ भी कहा क्या? नहीं कहा ना। माँ, तुम ही झेलो अपनी बहू को। कर दिया ना नाराज उसे। देख, अरे क्यों करती है तू ये सब? अरे कोई नहीं माँ जी, अभी कमरे में जाकर पिज्जा मंगवाएगी और सहेलियों से फोन पे बात करेगी ना तो ठीक हो जाएगी। भगवान, क्या करूं मैं तेरा। चलिए सब छोड़, शाम को पड़ोस वाली मंगला के घर जाना है, उसको पोता हुआ है तो दोनों चलेंगे, ठीक है? बच्चे को शगुन भी दे आएंगे। ठीक है माँ जी। शाम को सोना और सावित्री पास वाली मंगला काकी के घर आते हैं, जहाँ 2 और पड़ोस की औरतें भी खड़ी थी। अरे तुम दोनों भी यहाँ हो? हाँ, हमने सोचा हम भी मंगला को पोते की बधाई देते और शगुन भी। अच्छा चलो, अच्छा है, सब साथ में ही आ गए। ला मंगला, जरा मुन्ने को हाथ में दे, देखो तो सही इसका प्यारा सा मुखड़ा। क्या माँ जी, आप भी ना? अभी तो आप कह रही थी कि मुन्ने का चेहरा भी बिल्कुल मंगला काकी की तरह अमावस्या का चांद है। क्या मजाक कर रही है बहू? मैंने कब कहा? बिल्कुल पगली है ये भी, सच में। सावित्री की दोनों पड़ोसन आपस में हंसने लगती है। मंगला, ये ले मुन्ने का शगुन। कितना दिया है शगुन में? सावित्री, मैंने और कमला ने तो 500 का शगुन दिया है। हाँ, तो मैंने भी अच्छा खासा ही शगुन डाला है। हाँ, माँ जी ने तो काफी अच्छा शगुन डाला है, सच में। कह रही थी मंगला ने मेरे बेटे की शादी में 100 रुपए ही दिए थे, तो उसे भी तो पता चले कि हम खानदानी रईस हैं। सावित्री की दोनों पड़ोसन कमला और गोदावरी हंसने लगती है और मंगला उसे गुस्से से देख रही थी। सत्यानाश हो तेरा बहू। वो वहां से बाहर आ जाती है बहू का हाथ पकड़कर। अरे मेरी फूटी किस्मत, जो नीरज ने तुझसे शादी कर ली। जा देखो, सबके सामने मेरी नाक कटा देती है। चुप नहीं रह सकती क्या तू? माँ जी, मैं तो कुछ कहती भी नहीं हूँ, आप बिना खामखा। सावित्री सर पर हाथ रख लेती है। सोना के मुंह फट होने के कारण कई बार सावित्री को शर्मिंदा होना पड़ता था, पर सावित्री के लाख समझाने पर भी सोना कहाँ समझने वाली थी। इसीलिए सावित्री ने एक दिन सोना की माँ को घर बुलाया कि वो उसे कुछ समझा सके। अब आप ही कुछ समझाइए बहन जी से, मैं तो थक गई हूँ इसे समझाते समझाते, पर इस लड़की के दिमाग में तो भूसा भरा है, भूसा। सोना, क्यों परेशान कर रही है अपनी सास को?
कितनी अच्छी सास है तेरी, तेरा इतना ख्याल रखती है। हमारी समधन तो देवी है देवी। और नहीं तो क्या। देखा बहू, कुछ सीख अपनी माँ से, कितने अच्छे विचार हैं उनके मेरे बारे में। और एक तू है कि उनसे ही तो सीखा है। वही तो कहती हैं कि तेरी सास कुछ करती धरती तो है नहीं, बस बैठ के हुक्म चलाती है। ना खुद कुछ करती है, ना ही बेटी को कुछ सिखाया है। दोनों बस पानी में भैंस की तरह बैठी रहती हैं। ये क्या बोले जा रही है तू? सुनो, मैं आपको भैंस लगती हूँ समधन जी? अरे नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, भैंस नहीं, मुझसे गलती हो गई बताने में। माँ तो आपको नागिन कहती है, जो हर वक्त बस डसने को तैयार रहती है। मैंने तो उन्हीं से सीखा है कि कभी अपनी सास को सामने कुछ मत कहो, वरना नागिन कब डस ले किसी को पता नहीं। हाँ। वाह, बेटी तो बेटी, माँ तो बेइज्जती करने में उससे भी आगे निकली। नागिन, भैंस। और बेवकूफ लड़की, तुझ में सच में दिमाग नहीं, भूसा भरा है भूसा। समधन जी मैं चलती हूँ, आप ही संभालिए इसे, ये अब आपके घर की मुसीबत है। और कावेरी वहां से भाग जाती है। हे भगवान, मेरे ही गले पड़नी थी यह मुसीबत। अरे मेरी फूटी किस्मत। सावित्री सर पकड़ कर रोती है और माँ जी, ये भी आपके मगरमच्छ के आंसू है ना? सोनू।